फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं. सो दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस 5x plus 3y equal to 9, x equal to 3y, 2x equal to y, and x plus 4y plus 2 equal to 0. Taken in order, find the equation of the circumcircle. Find the equation of the circumcircle. कैसे करोगे? कैसे अप्रोच करोगे? कोई बताओ. क्वेश्चन समझ में आया सबको? So that a cyclic quadrilateral is formed by the lines 5x plus 3y equal to 9, x equal to 3y, 2x equal to y, and x plus 4y plus 2 equal to 0. Taken in order, find the equation of the circumcircle. कैसे करोगे? कोई हिंट दो. अरे राहुल कैसे अप्रोच करेगा? नंदन सर सोच रहा हूँ. इतना देर सोचोगे? देखो 4 इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का. तो ये क्वाड्रिलेटरल का 4 लाइन है, उसका इक्वेशन दे रखा है. तो क्या तुम कोऑर्डिनेट निकाल लोगे? इस 2 से कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट. फिर इस 2 से इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर इससे इंटरसेक्शन पॉइंट. 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है. ठीक है. अब क्या करना है? सर्कल के इक्वेशन में को डालना है. फर्स्ट डालो, सेकंड डालो, थर्ड डालो, और वहां से जी, एफ और सी की वैल्यू निकालो. और जो जी, एफ और सी की वैल्यू आ गया, ठीक है, उसको सर्कल के इक्वेशन में डालो. जो इक्वेशन आ रहा है उसमें देखो कि क्या चौथा उसमें सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट. अगर चौथा पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं तो नहीं है. इस दोनों से क्या होगा? पॉइंट. इस 2 इक्वेशन से इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? हम ये मान लेते हैं, अगर x के जगह पे 3y डाल दोगे यहाँ पे तो क्या होगा? 15y और 3y 18y, और 18y इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू 1/2. अगर y 1/2 है तो x 3/2. इस दोनों लाइन से जो पॉइंट A आएगा 3/2, 1/2 सॉल्व कर लो. ये आएगा. इस दोनों से जो B आएगा, x के जगह पे 3y डालोगे तो क्या हो जाएगा? 6y इक्वल टू y माइनस y कर लो तो y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0. समझ आया? अब इस दोनों से अदर पॉइंट सी ढूंढो. x के जगह पे y/2 डालो या y की जगह पे 2x डालोगे. 2x का जैसे डालोगे तो 8x plus x 9x, यानी x इक्वल टू -2/9. तो x इक्वल टू -2/9 तो y इक्वल टू -4/9. और ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो इक्वेशन है इससे x y निकालो. तो कैसे निकालोगे? इसको 5 से मल्टीपल कर लो. 5x plus 3y इक्वल टू 9. इसको 5 से मल्टीपल करोगे 5x plus 20y इक्वल टू -10. अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये क्या हो गया?
-17y equal to 19 and y equal to -19/17 y -19/17 आ गया यहाँ पे डालो तो x equal to -4y-2 यानी माइनस माइनस प्लस यहाँ -4 into -19/17 तो ये तुम्हारा क्या आ गया -2 और इसको सॉल्व करो 76 - 24/17 242/17 लास्ट पॉइंट आया 42/17 -19/17 चार डिफरेंट पॉइंट आ गया सर्कल का इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0 देखो पॉइंट ए डालोगे 3/2 तो 9/4 1/4 3/2 यहाँ डालोगे 2 कट गया 3c 2 कट गया प्लस f प्लस c इक्वल टू 0 तो ये 9 and 10/4 लिख सकते हो 3c प्लस f प्लस 10/4 and 5/2 प्लस c इक्वेशन 1 डाल दो 0 डालोगे इसमें तो पूरा टर्म 0 है तो c इक्वल टू 0 ये डालो इस इक्वेशन में तो क्या आएगा 4/81 प्लस 16/81 प्लस यहाँ पे -2/9 डालोगे तो -4/9x ये -8/9y प्लस c इक्वल टू 0 ये देखो 20/81 ठीक है तो ये लिख लो -4/9x -8/9y प्लस 20/81 प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 यहाँ c इक्वेशन 2 से लो इक्वेशन 3 से लो c का वैल्यू 0 है तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा इसको उधर ले जाओ तो 4/9x प्लस 8/9y इक्वल टू 20/81 दूसरा यहाँ c की जगह पे 0 डालोगे तो एक लिख दिया सॉरी जी लिखो इसे g और f g और f तो 3g प्लस f इक्वल टू -5/2 ठीक है ये इक्वेशन तुम्हारा 4 और इक्वेशन 5 चलो इससे g और f की वैल्यू निकालो g और f की वैल्यू निकालते हैं उम्मीद करते हैं कि ये तो नोट कर लिया होगा ये पॉइंट हम कैच करते हैं यहां तक अब देखो इसको लिख सकते हो 4g प्लस 8x इक्वल टू 9 इधर आ जाएगा ऊपर मल्टीपल में तो 20/9 और इसको क्या करो 4 से मल्टीपल कर लो तो 12g उसे ऊपर 8 से मल्टीपल कर लो 24g प्लस 8f इक्वल टू इसे 8 से मल्टीपल हो गया -20 अब क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो तो 8f से कट गया ये क्या आ गया -20c इक्वल टू 20/9 प्लस 20 तो -20c इक्वल टू 200/9 यानी z इक्वल टू 200/9 into 20 यहाँ माइनस लग गया 10 हो गया यानी g की वैल्यू -10/9 g तुम्हें -10/9 आ गया तो इसमें डाल दो आप निकालो 3 into -10/9 plus f equal to -5/2 3 is a 9 -10/3 तो यानी f equal to -5/2 plus 10/3 इसे सॉल्व करो 3 to 6
-15 प्लस 20 यानी 5/6 ये 5/6 g -10/9 ठीक है। ये इरेज करता हूं इक्वेशन में डालो वैल्यू g का और ये कर दो x² प्लस y² g की जगह पे क्या डालोगे -10/9 तो -20/9x ठीक है। और f की जगह पे 5/6 तो प्लस या 5/6 डालोगे तो 5/3y और c की वैल्यू 0 है इक्वल टू 0 इसे सॉल्व करो तो 9x² प्लस 9y² माइनस 20x प्लस 15y इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आया। अब इसमें फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट डाल के देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा नहीं तो नहीं। एक और स्टेप रेज करता हूं देखो यहाँ पे b42/7 9 into 42/17 होल स्क्वायर प्लस 9 into -19/17 का होल स्क्वायर माइनस 20 into 42/17 प्लस माइनस माइनस 15 into 19/17 नीचे एलसीएम हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर तो ये 9 into 42 का होल स्क्वायर प्लस 9 into 19 का होल स्क्वायर माइनस 20 into 42 into 17 माइनस 15 into 19 into 17 हम इसे सॉल्व कर रहे हैं देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। देखो इसे सॉल्व करो 42 का स्क्वायर क्या होगा 42 का स्क्वायर चाहे ऐसे कर लो करना ही पड़ेगा 42 का स्क्वायर 79 कॉमन ले लो ये लिखो 70 and 64 19 का स्क्वायर 381 ठीक है माइनस 17 कॉमन लोगे तो 42 to 84 840 प्लस 19 into 15 क्या हो जाएगा 285 नीचे आ जाएगा 17 का होल स्क्वायर ठीक है इक्वल टू 9 into 485 2145 minus 17 into 1000 1125 इसको अप्रॉक्स क्या आ जाएगा 21459 19,305 इसको मल्टीपल करो 1.25 into 17 ये 19,305 125 आ रहा है कहीं ऐड करने में तो नहीं 485 8 84 है 7 3 10 11 1 हासिल है 1 1 2 2145 ये 5 8 4 हासिल 1
11 25 into 17 which was something 2000 और 4 1 5 और 4 से सॉरी 381 नहीं होगा 361 होगा इनका नाम नहीं है 361 होगा ठीक है तो 145 66 12 के 2 कैरी 1 साथ से फसले 2125 होगा 2125 देखो इसको मल्टीपल करोगे तो ऊपर 0 आएगा 0.17 का होल स्क्वायर 0 यानी कि चौथा पॉइंट भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो इक्वेशन क्या आएगा ये तुम्हारा आंसर होगा जो तुमने निकाला तो ऐसे चेक करना होगा कि फोर्थ पॉइंट भी साइक्लिक इक्वेशन में लाइक करना है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ये क्वेश्चन समझ आया यस यस सर। क्या यस करना सर था चारों इक्वेशन से 4 पॉइंट निकालना था सर्कल के इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट डाले एफ जी सी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में डाल के इक्वेशन लाना है और ये इक्वेशन में चौथा पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर चौथा पॉइंट जीरो नहीं आता तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा अगला हेडिंग डालिए अगर आप नोट कर लिए तो नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल नोट कर लिए ना अरे बोलना या ना यस यस सर। यस सर मैथ्स का सारा स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया हुआ है नहीं तो लिखो अगला टॉपिक नहीं समझ में आए तो पूछ लेना इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू x1 comma y1 equation of circle passing through x1 comma y1 and x2 comma y2 subtending angle theta at the circumference subtending angle theta at the circumference फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू x1 y1 and x2 y2 and subtending angle theta at the circumference देखो इसको कैसे समझते हैं
क्या बोला है कि 2 पॉइंट है जिसे सर्कल क्रॉस हो रहा है और सर्कमफ्रेंस पे एंगल थीटा बन रहा है। तो फिगर देखो, ये सर्कल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पर पॉइंट पी है जो x1 y और यहाँ पर पॉइंट ए है जो x1 y1, यहाँ पर पॉइंट बी है x2 y2। या ये भी हो सकता है कि सर्कल ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, यहाँ पे यहाँ पे P हो x y, कहीं भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, ठीक है। और ये 2 पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन पास हो रहा है और सर्कमफ्रेंस पे एंगल थीटा बन रहा है, क्योंकि ये कॉर्ड जो एपी है तो माइनर सेक्टर में भी हो सकता है और मेजर सेक्टर में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं भी एंगल जस्ट उसके अपने अपोजिट बनेगा, उसका डबल बनेगा। इस तरह से अगर आपको क्लास 10 का सर्कल याद होगा तो देखते हैं, अगर ये कॉर्ड ए भी डायमीटर हो जाएगा तो क्या होगा, ये सारा कैसे भी देखेंगे। लिखो, the equation of the circle is the locus of a point P. The equation of the circle is the locus of a point P such that angle APB equal to theta. Such that angle APB equal to theta. बस समझ आया? सर और एक बार रिपीट कीजिए सर। पहले जो हेडिंग डाला वो तो ध्यान है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू x1 y1 and x2 y2 and subtending angle theta at the circumference, ये मेरा टॉपिक का हेडिंग है। उसके बाद ये फिगर बनाओ, बोला कि लिखो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल is the locus of a point P, locus of a point P such that angle APB equal to theta। तो जब ये 2 लाइन मान लो AP और PB 2 लाइन है और एंगल वहां थीटा बन रहा है, तो आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2 लिखते हैं। तो AP का स्लोप क्या होगा और PB का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ AP बताओ, AP का स्लोप क्या होगा, जल्दी बताओ सर x1 minus x and y1 minus y। क्या? फिर से बोल। सर x1 minus x and y1 minus y। फोन में घुस के मारेंगे ना 2 पंच, सारा दांत बाहर आ जाएगा। और कोई दूसरा बताओ, कोई दूसरा स्टूडेंट, क्या होगा स्लोप ऑफ एपी या पीए? एपी ना समझ रहा तो पीए बना देते हैं, क्या दिक्कत है, पीए बना बता स्लोप ऑफ पीए या एपी कुछ भी बोल। अरे जब 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? सर डिफरेंस ऑफ y एक्सिस बाय डिफरेंस ऑफ x एक्सिस। तो बोल ना y माइनस सर स्लोप ऑफ पीवी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये तुम्हें पता नहीं था? सर वही रहे थे सर। वही नहीं बोल रहा था ऐसा, तो मान लीजिए इसका स्लोप वापस सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, तो देख tan थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1
minus y minus y2 upon x minus x2 divided by y plus 1 plus y minus y1 upon x minus x1 into y minus y2 upon x minus x2। इसका मॉडुलस यहाँ पे किसी को दिक्कत? जब ये लिख लिए तो लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू, ध्यान दो इसका एलसीएम करोगे तो y माइनस y1 into x माइनस x2 माइनस y माइनस y2 into x माइनस x1। बेटा इसके नीचे x माइनस x1 into x माइनस x2 आएगा, नीचे भी x माइनस x1 into x माइनस x2 है, बल्कि मानोगे तो कट जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर इसका लिख के अब इसका न्यूमरेटर पार्ट लिख ले रहे हैं x माइनस x1 into x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। इसलिए लिखा कि जो डिनोमिनेटर में इसका बचता है वही डिनोमिनेटर इसका होगा, और फिर इसको मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फॉर्मेट में आया, हाँ ना बोल। जब तुमको ये वैल्यू आ गया तुम लिख सकते हो, अगर हम इसका मॉडुलस हटा दें तो ध्यान दो y माइनस y1 into x माइनस x2 माइनस y माइनस y2 x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 into x माइनस x2 प्लस y minus y1 into y minus y2 equal to plus minus tan theta। ये बात समझ में आया? अच्छा एक चीज ध्यान दे, हम tan को 1 by cot लिख सकते हैं। जब tan को 1 by cot लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई 1 से और cot मल्टीप्लाई से, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to plus minus cot theta into ये पूरा y minus y1 into x minus x2 minus y minus y2 into x minus x1। ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? tan को 1 by cot करोगे क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हो, हाँ ना बोल। Yes, sir. क्योंकि जब 90 डिग्री आएगा तो प्रॉब्लम खराब करेगा, इसलिए मैं cot में इसको कन्वर्ट कर लिया। जल्दी इतना नोट कर फिर आगे। कौन आ रहा है जा रहा है? आज कोई मैथ्स वाला एब्सेंट नहीं ना? अरे प्रियांशु समझ आ रहा है? सौम्या नहीं है क्या? सत्यप्रकाश यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। तू आ रही है जा रही है, मैथ पढ़ने में मन नहीं लग रहा? स्वयं सुंदरम समझ आ रहा है? ओमकार जी सर। समझ आ रहा है? सर मैं क्लास में हूँ सर, मेरा सर माइक नहीं ऑन हो रहा था सर, नेट स्लो की वजह से। अच्छा चलो गुड।
हाँ, और किससे पूछो? अरे सानिध्य, समझ आ रहा? चल, इसमें आगे का लाइन लिख, अगर सबने नोट कर लिया तो। लिख, equation of a circle on a given diameter. Equation of circle on a given diameter. डायमीटर गिवन हो, यानी ए और बी डायमीटर हो जाए, तो तुमको पता है ना कि अगर डायमीटर हो जाए, सर्कल की डायमीटर ए और बी है, तो इसके सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है ये कितना डिग्री का बनता है, कोई बताएगा? ए भी डायमीटर है, फिर सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? एनीवन गिव आंसर? हरियाणामिका, क्या होगा रे? स्मरणिका पात्रा बोल रहे हैं लड़की, क्या होगा? एलिजाबेथ, छोड़, वो कोई नहीं बताएगा, अभी बताएगी दूसरा। छोड़, सब ये बताएगा। क्या बोलते हैं, एक और लड़का इसमें है, सुधांशु दास बताएगा। बता दो सुधांशु। कोई नहीं बोलेगा लगता है। सिद्धार्थ, तुम बता। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, हाँ, ये भी डायमीटर है और सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? नहीं तो डायमीटर के थ्रू जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। लिखो, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑन ए गिवन डायमीटर when chord AB is a diameter, when chord AB is a diameter, when chord AB is a diameter, तो एंगल APB, एंगल APB जो थीटा है, एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। सर वीडियो ऑफ हो गया सर। एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल APB 90 डिग्री हो गया तो इस इक्वेशन में डालो थीटा इक्वल पे 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है? एंगल APB 90 डिग्री लिख लिया तो लिखो, therefore the equation of the circle is, therefore the equation of circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0। क्यों ये 0 हुआ? क्योंकि cos थीटा cos 90 की वैल्यू 0, ये वाला राइट साइड वाला टर्म 0। तो जब डायमीटर दिया हो, डायमीटर का पॉइंट दिया हो, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 plus into y minus y2 equal to 0, ये इक्वेशन लिख दो, आंसर आ जाएंगे। सबने नोट कर लिया? सबने नोट किया? आगे क्वेश्चन बोलो, अरे बोलना।
सबके सब Yes, चुप sir. करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, लिखो sir. क्वेश्चन। Find the equation of the circle. Find the equation of the circle if the chord of the circle, if the chord of the circle joining 1,2 and -3,1 find the equation of the circle if the chord of the circle joining 1,2 and -3,1 subtends 90 degree, subtends 90 degree at the center of the circle, at the center of the circle. क्वेश्चंस का लैंग्वेज सही से ध्यान देना। यह सबटेंड एंगल सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, सेंटर पे है। क्लास 10th में पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तब तो मुश्किल होना ही है। सर 3,2 और एक क्या है? क्या? पॉइंट 2 है, एक 3,2 है और एक क्या है? एक 1,2 है, दूसरा -3,1 है। -3,2 -3,1 एक 1,2 दूसरा -3,1। सुन लो, तुम लोग बता देते क्लास 10th में पढ़ना था। और एक सर्कल है, ये सेंटर लिया और ए भी है। जो एंगल इसके यहाँ सर्कमफ्रेंस पे बनेगा ये थीटा, तो सेंटर पे जो एंगल बीटा बनेगा वो 2 थीटा बनता है। पता है क्या पढ़े हो? अगर इस पे एंगल बोला जाए तो सर्कमफ्रेंस का एंगल हाफ हो जाएगा, इसका एंगल इसका एंगल डबल हो जाएगा। तो ये एंगल तुमको दिया हुआ है सेंटर पे, कॉर्ड के कारण सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 40 डिग्री बनेगा, सॉरी 45 डिग्री। और कॉट 45 क्या वैल्यू डालो और इसका आंसर भी डालो, आंसर आ जाएगा। जल्दी फटाफट। हिंट दे दिए, जल्दी करके दिखाओ। अरे स्वर्णिका पात्रा, अनामिका जल्दी करके दिखा रहे लड़की। अरे पांडा ब्रदर्स है कि नहीं रे तू क्लास में? Yes, sir. तो क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं? हो रहा सर। हो रहा है। एलिजाबेथ समझ आ रहा? Yes, बस बस, तुम्हारा आवाज तो ऐसे आ रहा है जैसे म्यूजिक का धुन बज रहा है। इसका तो नेटवर्क अच्छा नहीं है तुम्हारे पास। अरे अभिप्सा yes, sir. समझ आवत है? Yes, sir. हाँ जिज्ञासा बुझला? Yes, sir. Yes, sir. हर्षिता Yes, sir. मृत्युंजय समझ आ रहा है रे? स्वास्तिक इसको मारेंगे घुस के 4 फैट, बाहर जाता है आता है, भागता है आता है। अरे साई समझ आ रहा है? Yes, sir. କିଛି ନ ଶୁଣିବି yes sir।
चल जल्दी आंसर बताओ, आ गया सबका? राहुल, अरे स्वयं समझ आ रहा है लकड़ी? Yes, sir. और सब है कि नहीं? बकलोजी, मोनालिसा, राउतरे, दुबे, ये सब नहीं है ना? अनामिका आ रही है, जा रही है? सर मैं हूँ। तुम कौन हो? अच्छा, मोनालिसा वो है कि नहीं? दुबे, दुबे नहीं है ना? अनामिका तो आ रही है, जा रही है, ठीक है, कोई ना। चल क्वेश्चन हो गया रे सबसे? अरे इसमें तो डालना था कोड थीटा कोड 45 की वैल्यू नहीं पता तो तुम को निकाल रहे हैं सर। आंसर बताओ तो, निकाल लिए तो। सर लास्ट है सर जरा। जल्दी बनाओ, हमें आगे भी डिस्कस करना है, क्वेश्चन और लेंगे फिर आगे के टॉपिक पे चलेंगे। अरे एनसीईआरटी करते हो ना तुम लोग खुद से? जी सर। यस सर। अविनाश बारीक है कि नहीं? अरे प्रकाश समझ आ रहा है? जी सर, थोड़ा। प्रिंस प्रीतम सामंतरे, क्या हाल है रे? समझ आ रहा है? प्रियंका प्रियदर्शनी साहू, समझ आ रहा है ना लड़की? यस सर। अरे शिव सुंदर दास उर्फ, क्या नाम है? एक बायो के स्टूडेंट मेरा पूरा क्लास अटेंड कर रही है, अच्छा लग रहा है। समय निकाल के ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है, वेरी गुड, कीप इट अप। और एक तो लड़का है एकलव्या, अरे एकलव्या समझ आ रहा है ना? यस सर। गुड। किसको समझ नहीं आ रहा है वो बता? ये तो समझ आ गया कि समझ सबको आ रहा है, समझ किसको नहीं आ रहा है? हाँ तो तू इसीलिए तो आ रहा है, जा रहा है, तुम्हारा नेट कैसे चलेगा? सारा नेट तो यूज कर लिए होगे नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज देखने में, नहीं रे? हो गया आंसर, आया रे समझने का? राहुल आंसर आया? नो सर। सर एक इक्वेशन आया है सर। क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7y प्लस 6 एक आया है, और माइनस का नहीं। दूसरा निकालो, दूसरा निकालो, दो आएगा, प्लस माइनस है ना? यस और सर निकाल। 45 की वैल्यू क्या होता है? 1। तो इतना देर लगा दिए, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, फटाक से आंसर बताओ। अरे समझ नहीं आ रहा है। x1 y1 क्या है? पॉइंट ए तुम्हारा 1.2 है ना? 1,2 और -3, 1, ये 90 डिग्री बोला तो ये 45 डिग्री हो गया। और इस इक्वेशन में डालो x माइनस x1, x माइनस 1 इंटू x माइनस x2, x माइनस 3 करोगे तो +3 प्लस
y minus y1 y minus 2 into y minus y2 minus 1 equal to plus minus cos 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। y minus y1 into x minus x2 यानी x plus 3 minus y minus y2 and y minus 1 into x minus x1 x minus 1। यही तो था, इसी को सॉल्व करना था। एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2x माइनस 3 Yes, sir. माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस, इसको लिखो सॉल्व करो, ये हो गया xy माइनस 2x प्लस 3y माइनस माइनस x into y minus xy प्लस x प्लस y माइनस 1 ये आ गया xy 6y मर गया। ये देख x स्क्वायर प्लस y Yes, स्क्वायर sir. 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस, इसको देख माइनस x माइनस 2x प्लस x माइनस x प्लस 4y माइनस 7। अब दो इक्वेशन है, अब लिख दो, क्या दिक्कत है। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 4y माइनस 7। इसको इधर लेके आओ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इधर लेके आओगे तो माइनस x, इसको लेके आओगे तो माइनस 7y, इसको लेके आओगे तो प्लस 6 इक्वल टू 0। यही आंसर था फर्स्ट वाले का Yes, sir. कि प्लस 3x का ऊपर को ये प्लस 2x बनता है, ये प्लस 2x होगा और ये x आएगा तो प्लस 3x होगा। ये आया होगा 3x माइनस 7y प्लस 6 इक्वल दूसरा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस x माइनस 4y प्लस 7। इसको इधर लेके आओ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो माइनस प्लस x, ये इधर आएगा तो प्लस 4y यानी प्लस y, ये इधर आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू 0। उसका ये आंसर आ गया। ये आंसर तुम्हारा ये दूसरा, ये दो आंसर आ गया, हो गया। और इतना इजी क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। सबके सब बुझला। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखा, उड़िया ठीक ठीक बोल रहे हैं मेरे, No, याद sir. रखते हैं ना, क्योंकि तू लोग फिर आएगा तो फिर तो उड़िया हमको सीखना पड़ेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, याद रखीला, रखीबा, सही बोल रहे हैं, Rakhive. रखीबे, ठीक। लेकिन हम ठीक है याद रखीबे, लेकिन तुम लोग को पूरा मैथ्स को ध्यान में रखना है, मैथ्स के साथ और भी सब्जेक्ट्स। सब कोरोना कोरोना मना के ना एकदम छुट्टी चाह रहे थे, चलो मजा करो घर पे, अच्छा लग रहा है। Yes, sir. घर पे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल घर पे तो अच्छा लगेगा ना, माँ के हाथों का खाना खा रही हो। नो सर, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे ये कहाँ गया लड़का, पता नहीं, सब आते जाते रहता है ना, यहाँ तो परमिशन लेके जाने की जरूरत भी नहीं पड़ता। लिख अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through
1,0 and 0,1. Find the equation of the circle which passes through 1,0 and 0,1. आपका वॉइस सर अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है सर। कौन है? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रहा? दे रहा है ये सर। दे रहा है सर। कौन कर लिया होगा? Find the equation of the circle which passes through 1,0 and 0,1 and has its radius as small as possible. जल्दी बनाओ। And has its radius as small as possible. देखो करके कैसे करोगे? कुछ समझ आया? किसी को कुछ समझ आया क्वेश्चंस? Yes, sir. जल्दी आंसर बताओ क्या कैसे करोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। देखो रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल करने का मतलब कि ये भी जो है यहाँ पे नहीं है, ये भी यहाँ हो गया डायमीटर, देखो इसके बीच का रेडियस पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे स्मॉल एज स्मॉल पॉसिबल का मतलब कि 0, इसके बीच का जो रेडियस होगा, ये तो रेडियस ऐसे आगे होगा, लेकिन इसके बीच की जो रेडियस का लेंथ है, ठीक है, वो एकदम मिनिमाइज कर देना है, स्मॉलेस्ट, तो यानी 0 हो सकता है, यानी ए और बी डायमीटर हो गया। अगर इफ ए और बी डायमीटर हो गया तो यही वाला इक्वेशन x - x1 ये डायमीटर होने पे यानी cos 90 डिग्री 0, ये क्या है इक्वेशन था x - x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0। तो बेटा क्या आ गया? x into x minus 1 plus y into y minus 1 equal to 0। इसे सॉल्व कर लो, x square minus x plus y square minus y equal to 0। लास्ट लाइन को x square plus y square minus x minus y equal to 0। यही इक्वेशन हो गया आंसर तुम्हारा। सबके सबको समझ आ गया? उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझ आ गया। अब हम लोग मिलते हैं इवनिंग में। इवनिंग में जो नहीं आएगा वो अपना मिस करेगा। इवनिंग में क्वेश्चन के साथ साथ क्लास भी चलेगा, ठीक है? यानी मैं पढ़ाऊंगा भी और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? Thank you, sir.
उम्मीद you, करते sir. हैं थैंक यू नोट सर। sir. जय जगन्नाथ सर, हेलो थैंक यू सर. बाय। Thank you, sir.